हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया बिल्कुल ही नए टॉपिक के ऊपर, नए कॉइन के ऊपर, ऐसा कह सकते हो आप भाई, जिसका नाम है एस्टर। एस्टर क्या है भाई? द नेक्स्ट जेन परप डेक्स फॉर ऑल ट्रेडर्स। तो भैया इसका सारा मतलब समझाता हूँ आपको, बने रहिएगा वीडियो में। बट हाँ, इस कॉइन की बात करें भाई, तो इस कॉइन को आप देख सकते हो। ये भाई 7 दिनों में क्या कर दिया हुआ है इसने, ऑलमोस्ट 640% के रिटर्न रिटर्न दे दिए हैं। पहले तो इस पे ज़्यादा ही था, ठीक है, इससे ज़्यादा ही था रिटर्न। बट हाँ, अगर इसकी हम बात करें भाई, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एस्टर अभी भी जो है 0.95% एक घंटे में ऊपर है, 24 घंटे में 38% ऊपर है और 7 दिनों में 640% ऊपर है। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ रही है। जो सप्लाई है भाई 1.65 बिलियन एस्टर टोकन्स की है। और एस्टर है क्या भाई? एस्टर है नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज दैट ऑफर्स बोथ परपेचुअल एंड स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, तो भैया ये तो क्लियर हो जाता है कि ये ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग के रिलेटेड प्लेटफॉर्म जो है भैया, ये करता है परपेचुअल ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। आप अगर चाहो तो इनके बारे में और भी पढ़ सकते हो, बट हाँ, ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स होती हैं जो ये ऑफर करता है। इट इज़ बिल्ट टू बी वन स्टॉप ट्रेडिंग वेन्यू फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स। तो क्रिप्टो ट्रेडर्स के भाई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी क्या हो जाएगी, अगर जो भी जिस तरह की भी ट्रेडिंग करते हो आप भाई, इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है वो सारी अवेलेबल रहेंगी, तो आपको कोई भी और प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं भाई इसके यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं भाई, जो सिंप्लीफाई करता है ट्रेडिंग प्रोसेस को। और क्या है भैया एडवांस फीचर्स, जैसे कि 24/7 स्टॉक परपेचुअल्स, हिडन ऑर्डर्स एंड ग्रिड ट्रेडिंग भी अलाउ करता है भाई। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, यूजर्स अलाउ करता है यूजर्स को टू यूज लिक्विडिटी स्टेकिंग टोकन्स और यील्ड जनरेटिंग स्टेबल कॉइन्स एज कोलेटरल, इंक्रीजिंग कैपिटल एफिशिएंसी। तो भैया ये क्या है, कैपिटल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसके चलते इसका काफ़ी यूनिक फीचर्स है। ये कारण हो सकता है, ये सारे कारण क्या है भैया, क्यों गिना रहा हूँ ये कारण इसलिए गिना रहा हूँ कि ये कारण एक इसकी जंप के पीछे हो सकते हैं। जो 640% की जंप देखी, जो 670% की जंप देखी हमने, वो इसका कारण हो सकते हैं। ये सब कारण हो सकते हैं। और इसके साथ साथ भैया जी हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, प्राइवेसी फोकस्ड लेयर 1 टोकन है। ठीक है, एस्टर टोकन क्या करते हैं भैया, जो नेटिव टोकन यूज्ड फॉर गवर्नेंस, ग्रोथ एंड रिवॉर्डिंग पार्टिसिपेशन। ठीक है भैया, तो हमें ये क्लियर हो गया कि काफ़ी अच्छे टोकन है, रिवॉर्डिंग टोकन है और लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ठीक, अब बात करते हैं भाई 670% या 640% की जंप हुई क्यों। ठीक, तो सबसे पहले भाई बात करें सीजीज एंडोर्समेंट। ठीक है, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहो तो भाई पढ़ सकते हो। बट हाँ, चैंगपेंग जाओ, ठीक है, सीजी, जिसको आप ये भी कह सकते हो, सी ये रहा और जी ये रहा। ठीक है, द फाउंडर ऑफ बाइनेंस। ठीक है, बाइनेंस को तो भाई हर कोई जानता ही है। बाइनेंस सबसे बड़ा बड़ा क्या है, मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। उन्होंने क्या करा भाई, जो इसके फाउंडर हैं, बाइनेंस के फाउंडर कौन है, चैंगपेंग जाओ, उन्होंने पर्सनली टेस्ट करा और प्रमोट करा एस्टर प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया पर। दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट इवेंट। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा इवेंट है भाई फिर तो, क्योंकि अगर कोई बंदा पर्सनली इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है, जो वो भी जी जैसा, ठीक है, जो रियली पब्लिकली क्या करते हैं, एंड्रोस करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को, तो इनकी बैकिंग को लेकर क्या है, मेजर सिग्नल मिल रहा है लेजिटिमेसी और पोटेंशियल में इसमें। ठीक है, तो अब लेजिटिमेसी क्या है भैया, कि लिजिट है टोकन, कोई इलीगल टोकन नहीं है, लिजिट है। तो अगर कोई बंदा इनके, क्योंकि कल को अगर भाई कुछ हो गया तो इनको बोलेंगे ना भाई तुमने क्यों करा, समझ रहे हो, ये फाउंडर को पकड़ेंगे, बाइनेंस के फाउंडर को पकड़ेंगे, भैया तूने क्यों करा था एंड्रोस, ठीक है, तूने क्यों पर्सनली टेस्ट करा, क्यों प्रमोट करा। तो इसके चलते ये थोड़ी सी अपनी अपनी जो इमेज है ये भी इनको बचाकर चलनी होती है। तो एक तो कारण ये, दूसरा कारण ये हो सकता है, ठीक है, जो अभी हमने फीचर्स देखे हैं इसके, दूसरा बड़ा कारण ये है भाई कि जो जो ऐसे बंदे जब आकर सामने से प्रमोट करते हैं ऐसे कॉइन्स को, टोकन्स को,
तो उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जाग जाता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है। इसका चलते मतलब इसमें पोटेंशियल बहुत है, ये आगे तक जाएगा। अब बात करते हैं भाई तीसरे पॉइंट की, जो है APX टू एस्टर टोकन स्वैप। तो अभी एस्टर ने क्या करा भाई, 1-to-1 टोकन स्वैप को अनाउंस कर दिया है, और जो APX टू द न्यू एस्टर टोकन, ठीक है, जिसके चलते क्या है कि भैया रश हो रहा है ट्रेडर्स का, जो क्या करना चाह रहे हैं कि भैया APX को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एस्टर में। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो जनरली थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, APX क्या है, पहले पुराना टोकन था, तो इनके क्या हुआ, मर्ज हुआ, ठीक है, और इन्होंने नई कंपनी बनाई और जिसका नाम रखा एस्टर। अब क्या है कि जिनके पास APX कॉइन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एक APX कॉइन के बदले एक एस्टर टोकन मिल रहा है। तो इसके चलते हैवी बाइंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, पुश और मिल रहा है प्राइस को लेकर। और कंपटीशन विद हाइपर लिक्विड, एस्टर इज सीन एज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू हाइपर लिक्विड। तो हाइपर लिक्विड का ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, और ये क्या है भैया, DEX एक्सचेंज है, एक और एक्सचेंज है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इनको मिल गया है। तो इसके चलते जो एंडोर्समेंट हुई है CZ के थ्रू, ठीक है, उसके चलते क्या है कि भाई जो हिस्ट्री हो रही है, हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ राइवलरी विद हाइपर लिक्विड, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ आएगा, हैज़ पोजीशन एस्टर एज अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव एंड अट्रैक्टेड ट्रेडर्स लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग। तो भाई अब आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट को लेकर कि CZ ने क्यों एंड्रोस करा, क्यों इसको पब्लिकली क्या करा, प्रमोट करा, क्योंकि भाई उनकी जो है राइवलरी चल रही है, उनकी क्या है भैया, दुश्मनी कह लो, राइवलरी दुश्मनी ही होती है एक तरह की। किसके साथ चल रही है भैया, हाइपर लिक्विड के साथ, ठीक है। तो CZ हाइपर लिक्विड को नहीं पसंद करते। अब क्या था भाई, मार्केट में एस्टर नाम का एक कॉम्पिटिटर आ गया था, किसका, हाइपर लिक्विड का। तो उन्होंने क्या करा भाई, मैं क्या करूँगा, इसको प्रमोट करूँगा, इसीलिए वो क्या करने लग पड़े, इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, उसको टेस्ट करा, और इसके चलते उन्होंने अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर करा। तो आशा करता हूँ भाई आपको ये पॉइंट क्लियर लग गया होगा, समझ आ गया होगा कि भाई क्यों अब CZ ने क्या करा, इसको प्रमोट करा। अब थोड़ा सा डार्क एरिया है भाई, ठीक है, जो मेरे को समझ नहीं आया, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या है भाई, कमेंट करके बता सकते हो। बट वो डार्क एरिया क्या है भाई, देखिए अभी जो ये एस्टर टोकन है ना, इसका जो जो फर्स्ट अभी लॉन्च हुआ है, आप कह लो कि जो जनरेशन इवेंट शुरू हुआ है, टोकन जनरेशन इवेंट शुरू हुआ है जब, वो सिर्फ 2 दिन पहले हुआ है भाई, ठीक। तो अब 2 दिन में इतना ज़्यादा उछाल कैसे आ सकता है, 670% का या 640% का उछाल कैसे पॉसिबल, मेरे को देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने क्या करना है, हमने दोनों चीज़ों को बराबर लेकर पकड़ के चलना है। हमने ये नहीं कहना कि भैया नहीं, हो ही नहीं सकता। जब वो उस पॉइंट पे चल जाती है ना बात की, नहीं भाई हो ही नहीं सकता, तब क्या हो जाता है, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते भाई ये जो 2 दिनों में इतना भाग गया, ठीक है, तो इसके चलते क्या रीज़न है भाई, क्वेश्चन मार्क जो है, ठीक है, वो बना ही हुआ है। तो इसके चलते मेरे को अभी इसका प्रॉपरली आंसर नहीं मिला। बट हाँ, मेरे को एक चीज़ लग रही है भाई, इसमें क्या होता है कि भैया वेल्स आ जाते हैं, या ग्रुप ऑफ वेल्स आ जाते हैं, जब कोई नया टोकन लॉन्च होता है, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप, ठीक है। क्या करेंगे, एकदम से पैसा डाल देंगे, जब टोकन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लोगों की, रिटेल इन्वेस्टर्स की नज़र में आना शुरू हो जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर कूदना शुरू करेंगे, उस टोकन में बाय करना शुरू करेंगे, तो वो क्या कर लेंगे, उसमें अपना पैसा निकाल लेंगे और उनको फंसा देंगे। तो इसके चलते क्या हो जाएगा भैया, उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो इसके चलते भैया जो रैपिड प्राइस जंप देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ हाई प्रोफाइल एंडोर्समेंट हो रही हैं, ठीक है, उसके चलते टोकन स्वैप भी हो रहा है। तो हम किसी भी एंगल को इग्नोर नहीं कर सकते भाई कि चांसेस हैं कि हाँ, वेल्स, जो ग्रुप ऑफ वेल्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और इसको क्या कर रहे हैं, इसका प्राइस ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। बट जैसे हमने जो चीज़ें देखी, जो हमने जो फीचर्स डिस्कस करे, जो इसकी एंडोर्समेंट हुई, ठीक है, जो उसके चलते जो कॉम्पिटिटर्स हमने डिस्कस करे, तो वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए भाई इसके रिगार्डिंग, कि बिल्कुल पैसा लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए भाई, ठीक है, फिर ही पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। अगर 1% भी डाउट हो भाई तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं ये रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ किसी को भी भाई। ये होती है वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए।
तो इसके चलते भाई जो एस्टर की सप्लाई है वो 8 बिलियन टोकन्स की है, फिक्स्ड है। बट अभी जो सर्कुलेशन में टोकन्स है वो काफ़ी कम है, वो है अभी तक 1.65 बिलियन एस्टर टोकन्स। ठीक है, तो जैसे जैसे और टोकन पुराना होता रहेगा और टोकन इसके लॉन्च होते रहेंगे मार्केट में। बट अभी जो इसकी कैप रखा हुआ है वो 1.65 बिलियन एस्टर टोकन्स का दिख रखा हुआ है, जैसा कि हमने वेबसाइट पे भी देखा था। तो भाई अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या और इनको क्वेश्चन है इन जनरल तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। नहीं तो आप एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो भैया विदाउट एनी हेजिटेशन उसकी हेल्प कर सकते हो, तो भैया कर दो। ठीक है, बट कोई भी उसमें आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी भाई ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इस पर हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।